यूजीसी बिल वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिम्मतशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी गो बैक, गो बैक, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। मिलना मिलना वापस जाओ, मिलना मिलना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार। देश ने सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट देखा, इसके बाद देश ने किसान आंदोलन देखा और एक बार फिर से देश में अलग अलग कोनों की बात की जाए, अपर क्लास उतर चुका है रोड पर और लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच इस प्रोटेस्ट में कई ऐसे नारे भी लगाए गए जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह की वीडियो जहां पर गलत नारे लगाए जा रहे हैं आपके सामने आती है तो ना ही इसे फॉरवर्ड करिएगा और कोशिश करिएगा इससे बचने की, क्योंकि दोस्तों आपका राइट प्रोटेस्ट करना है, ना कि देश के प्रधानमंत्री का जो पद है उसको अपमानित करना है। जबकि प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया देश के अलग अलग कोनों में, तो आपको दोस्तों बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगानी पड़ी। क्या कुछ खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है, क्या फैसला सामने आता हुआ दिखाई दिया, हर एक बात आपको बताऊंगा जो कि खबरों में सामने आते हुए दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और साथ ही साथ जस्टिस जय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि यूजीसी के नए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसके प्रावधान जो है वो स्पष्ट नहीं है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ दिखाई दिया ये समाज को बांट सकते हैं और बहुत बुरा असर समाज पर पड़ सकता है। इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पूछता हुआ भी दिखाई दिया, क्या हम पीछे जा रहे हैं, क्या हम क्लासलेस यानी कि जाति रहित समाज की तरफ बढ़ने के बजाय उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जिस तरीके से यूजीसी के नए नियम बनाए गए, आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बीच मेरे मन में भी सवाल आता हुआ दिखाई दिया कि क्या हमारे देश के सीजेआई या फिर जज मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देखते, देश के न्यूज चैनलों को नहीं देखते, क्योंकि हम अंग्रेजों के भी पीछे जा चुके हैं, मुगलों की बात करते हुए दिखाई देते। हमारे देश के नेता रिलीजन के नाम पर नफरत फैलाते हैं ताकि उनको वोट मिल जाए। क्या ये समाज को बांटने का काम नहीं है, क्या ये पीछे जाना नहीं है, जबकि हम रिलीजन के नाम पर देश को बांटते हुए दिखाई दे रहे, हमारे नेता दिखाई दे रहे। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना चाहिए। मैं इंतजार करूंगा जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कुछ कहेगा। आज जब बात होते हुए दिखाई दी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हम पीछे जा रहे हैं, क्या हम क्लासलेस जाति रहित समाज की तरफ बढ़ने के बजाय उल्टी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने कई नेताओं को सुना है जहां पर नफरत खुलेआम स्टेज से फैलाई गई है, खुलेआम एक रिलीजन को टारगेट किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जाति में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा जो हम रिलीजन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान भारतीय है और उसका सम्मान होना चाहिए जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया। आगे खबर पर वापस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता हुआ इस पूरे मामले पर दिखाई दिया। नियमों की भाषा पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इनको दोबारा ठीक करना चाहिए या साफ करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ दिखाई दिया। आखिर में आपके सामने फैसला पढ़ के बताना चाहूंगा जो कि सामने आता हुआ दिखाई दिया। कहा जा सकता है खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है, नए 2026 के नियम अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं, यानी कि स्टे लगा दिया गया है अगले आदेश तक। ये जो नए नियम बनाए गए थे यूजीसी के, साथ ही साथ खबरों में बताने की कोशिश की जा रही अभी पुराने 2012 के नियम ही चलेंगे। 2012 यूजीसी के नियम ही अभी चलेंगे, 2026 वाले पूरी तरीके से इस पे स्टे लगा दिया गया। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी को नोटिस भेजा गया है, उन्हें जवाब देना होगा। यह भी खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी को नोटिस भेजा गया है इस पूरे मामले को लेकर और उन्हें जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी, ये खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए स्टे लगा दिया गया है यूजीसी के नए नियमों पर। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, लगातार प्रोटेस्ट होता हुआ अपर कास्ट की तरफ से दिखाई दिया, सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उन्हें ये अधिकार जो मिला है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सही। लेकिन अफसोस तब होता है जब मुस्लिम्स भी अपने राइट्स को लेकर सड़क पर उतरते हैं, लेकिन उस दौरान उन्हें एंटी नेशनल बताने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए थे सीएनआरसी के खिलाफ, लेकिन तब जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मुस्लिम शामिल थे और उन्हें सीधा सीधा एंटी नेशनल और कई लोगों ने पाकिस्तानी तक बताने की कोशिश की। क्या वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो संविधान के दायरे में नहीं था? इसके बाद अफसोस तब भी हुआ जब किसान
अपनी मांगों, अपने हक को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए और उन्हें खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई। वो भी संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोटेस्ट करना आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ, आपके समाज के साथ सरकार गलत कर रही, ये आज भी होता हुआ दिखाई दिया, पहले भी होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब पहले प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया तो उनको एंटी नेशनल, देशद्रोही बताने की कोशिश की गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर, यूजीसी के नए नियमों को लेकर स्टे लगा दिया है। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार।